पहला चैप्टर है, इसमें कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये सब बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब संक्षिप्त, छोटा छोटा आंसर। ये क्वेश्चन रहेगा, उसका एक वाक्य में या एक वर्ड में आंसर देना है। तो क्या है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या लिखा है, ध्यान दो कि सेल जो है CELL सेल, ये शब्द का अर्थ क्या है। तो सेल एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका अर्थ होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। बहुत कोई गलत किया है। अब लिया है कि सेल जो शब्द है वो कहां से लिया गया है। तो ये सेल शब्द कहां से लिया गया है, लैटिन शब्द सेलुला से। लैटिन शब्द सेलुला से, लैटिन शब्द है एक सेलुला, सेलुला। अब पूछा गया यहाँ देखो सेलुला का अर्थ क्या है। तो सेलुला का अर्थ क्या है, क्या है, बोलो बोलो, छोटा कमरा, छोटा कमरा। ये कहां से लिया गया है, सेलुला शब्द को लैटिन शब्द से लिया गया है, और उस लैटिन शब्द का अर्थ है सेलुला का छोटा कमरा। ठीक है। कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है ये पहले लिखना चाहिए था, हम लिख दिए हैं सर। कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पूरा लिखना होगा, लिखो। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या, कोशिका। हो गया। अब कोशिका की खोज किसने किया, बोलो बोलो, कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया कोशिका की खोज। अब लिखा है जीवित कोशिका की खोज किसने किया। ये जो कोशिका की खोज किया गया था ये मृत कोशिका था। किसने, इधर ध्यान दो, मृत कोशिका कौन, रॉबर्ट हुक। तो ये जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने। कोशिका की खोज कब हुई, यहाँ पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने किया, और यहाँ पूछ रहा है कोशिका की खोज कब हुई। कब हुई, 1665 ईस्वी में। अब पूछा गया है ये जो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया, ये पूछा गया है यहाँ जीवित कोशिका की खोज कब हुई। ये होगा बोलो 1674 1674 ईस्वी में। हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। लिख दिया है सेलुला का अर्थ क्या है, क्या है, छोटा कमरा। ये लिख चुके हैं। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, हेलो, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। हो गया। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, ध्यान दो इधर, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये हुआ सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद एक कोशिक जीव का उदाहरण दें, बोलो, अमीबा। अमीबा एक कोशिक जीव है, इसका आकार अनियमित आकार होता है। दो बहुकोशिक जीवों का उदाहरण दे। तुम जिसको देख रहे हो वही बहुकोशिक जीव है। मनुष्य है, पादप मतलब पौधा है, जानवर, जंतु जानवर, बकरी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सब क्या है, बहुकोशिक है। तो लिख दो मानव, मानव और पादप। पादप माने क्या, पेड़ पौधा, गाछ। मानव शरीर का मतलब हमारे शरीर का, हेलो, हमारे शरीर का, मानव शरीर मतलब हमारे शरीर। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, बोलो, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 5 कोशिकांग का नाम लिखे। अब कोशिकांग क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो अंग है उसे कोशिकांग कहते हैं। हम लोग जाने थे मानव के शरीर में हाथ पैर ये सब क्या है, मानव अंग। मानव शरीर में जो अंग पाए जाते हैं वो मानव अंग हुआ। कोशिका में जो पाए जाते हैं कोशिकांग कहते हैं। जैसे कोशिका में क्या पाए जाते हैं, जैसे बीच में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तुम इसमें से कोई लिख लो। इसके बाद हम केंद्रिका लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं राजधानी, बोलो, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब और है क्या है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्यजालिका, गोल्जिकाई, बहुत सारा है। तो हमें 5 लिखने के लिए कहा गया था, तो हम लिख दिए केंद्रक, केंद्रिका, राजधानी, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ गया कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो देखो
कोशिका के सबसे बाहरी परत, सुनो, कोशिका के सबसे बाहरी परत अगर पादप कोशिका बोलेगा तो हम लिखेंगे कोशिका भित्ति सबसे बाहरी है, और जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत तो क्या, कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ पादप कोशिका भी नहीं कहा गया है, जंतु कोशिका भी नहीं कहा गया है, तो हम कोशिका झिल्ली लिखेंगे। अगर ऑप्शन वाला रहे, ऑप्शन वाला, तो कोशिका झिल्ली रहेगा ही। तो कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। हेलो, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिका झिल्ली लिखते हैं, कोशिका झिल्ली। किन कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, बोलो बोलो बोलो। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। कोशिका में 3 प्रकार का द्रव पाया जाता है। जो कोशिका में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, केंद्रक में पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और दोनों मिलाकर पदार्थ को कहेगा जीव द्रव। उतना नहीं हमको पूछना है, यहाँ पूछा गया है कि कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। हम लोग लिख देंगे, बोलो, कोशिका द्रव। हेलो, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, क्या बोले थे, गुणसूत्र पाए जाते हैं साधारणतः केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अमीबा का आकार कैसा होता है। क्या बोले थे कि अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी गोल, कभी अंडाकार, कभी लंबा, तो उसका कोई नियम नहीं है। इसलिए हम बोले थे, लिखा है किताब में, अनियमित का, क्या, अनियमित का, कोई इसका नियमित कोई आकार नहीं है। कोशिका का शक्तिघर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, जो शक्ति उत्पन्न होता है ऊर्जा एटीपी के रूप में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या करता है, कोशिका को शक्ति देता है। कोशिका में जो जरूरत पड़ता है शक्ति का वो देता है, तो तैयार कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्तिघर कहते हैं। इसको बिजली घर भी कहा जाता है। हेलो, शक्तिघर को बिजली घर भी कहते हैं, क्यों घर, बिजली घर। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, या इसके बाद हेलो, जंतु कोशिका में अनुपस्थित 2 कोशिकांग का नाम लिखे। पादप में मिलता है लेकिन जंतु में नहीं मिलता है। देख लो, हम आंसर बता देते हैं। देखो, एक आंसर आ जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि देखो किन कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या आंसर हो गया, क्या, बोलो बोलो, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति, ये नहीं पाए जाते हैं किसमें, जंतु कोशिका में। और क्या, और दो बताया था, और एक हम लिख देंगे, और बोलो, और यहाँ देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में पाए नहीं जाते हैं, तो हम लोग लिख देंगे क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट ये जो है, ये जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित। अनुपस्थित माने नहीं होता है, नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि किस झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, किसको, बोलो, कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को हम लोग तो पढ़े हैं कि हम लोग ऐसा पढ़े थे कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, कोशिका झिल्ली को। हेलो, अब पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, बोलो बोलो, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में या पौधा कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है, बोलो, था ये प्रोटीन का निर्माण करना, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करना, हम लोग निर्माण करना। अब लिखा है ये कोशिका में कितना केंद्र पाए जाते हैं, हम लोग कोशिका में बीच में जो था वो था केंद्र, और वो कितना था, ये कोशिका में एक ही केंद्र पाया जाता है, ओनली 1। ये हो गया आंसर, लिख लो।